बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं शब्द भंडार यानी कि ग्लोसेरी। तो बच्चों, ग्लोसेरी यानी कि शब्द भंडार क्या होता है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इसमें जान लेते हैं हम पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स के बारे में। तो बच्चों, ये भी क्या है, शब्द भंडार के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी बच्चों, समान अर्थ वाले यानी कि जिनका अर्थ एक समान हो। जैसे अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ एक घर दिखाया दिया है। इसको हम घर भी कहते हैं, इसको हम ग्रह भी कहते हैं, इसको हम सदन भी कहते हैं। तीनों एक ही के नाम हैं। तो ये क्या हो गए, उसके पर्यायवाची शब्द हो गए। ऐसे ही पेड़ के लिए क्या कह देंगे हम, पेड़, तरु, वृक्ष। ऐसे ही तीसरे चित्र में आपको क्या दिया गया है, एक कमल दिया गया है ना। उसको हम राजीव भी कहते हैं, उसको हम पंकज भी कहते हैं। तो राजीव और पंकज कमल के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो बच्चों, नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, आपके पाठ में दिए गए हैं। बच्चों देखिए, इन्हें याद कीजिए। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्दों को याद करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि आपकी भाषा बहुत ही अच्छी हो जाती है, सरल सुबोध हो जाती है और आपको इतने अधिक शब्द पता चल जाते हैं कि आपका जो शब्द भंडार है ना बच्चों, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो साथ ही बच्चों देखिए, सबसे पहला क्या है, एक शब्द है आग। तो आग का पर्यायवाची यानी कि हम आग को और किस किस नाम से बुला सकते हैं। आग को हम अग्नि भी कह सकते हैं, पावक भी कह सकते हैं और ज्वाला भी कह सकते हैं। ऐसे ही तालाब को हम सर, सरोवर, तड़ाक भी कह सकते हैं। ऐसे ही महिला का पर्यायवाची स्त्री, नारी, औरत। ऐसे ही रात के पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी। ऐसे ही बच्चों, हम कपड़ा को क्या क्या कह सकते हैं, वसन भी कह सकते हैं, वस्त्र भी और चीर भी। ऐसे ही फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, सुमन। और बच्चों, वन के पर्यायवाची शब्द हैं जंगल, कानन, विपिन। बादल का पर्यायवाची मेघ, घन, जलद। इंद्र के पर्यायवाची सुरेश, तीव्रा, सचिपति। शत्रु को हम बैरी भी कह सकते हैं, रिपु भी और दुश्मन भी। स्वर्ण का पर्यायवाची हेम, कंचन, सोना। चंद्रमा का पर्यायवाची काशी, चांद, राकेश। ऐसे ही अमृत के पर्यायवाची होंगे सुधा, पीयूष, अमी। और बच्चों, पानी का पर्यायवाची है जल, वारी, तोय। ऐसे ही बच्चों, हम दूसरी तालिका भी देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे संसार का जग, विश्व, दुनिया। पक्षी को हम क्या कह सकते हैं, खग, पंछी, विहग। आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, व्योम। आनंद के पर्यायवाची खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। सर्प के पर्यायवाची अहि, सांप, भुजंग। हम सांप को भुजंग भी कह सकते हैं ना बच्चों, सर्प भी कह सकते हैं। ऐसे ही सूर्य के सूरज, भास्कर, दिनकर। वायु का पर्यायवाची पवन, समीर, हवा। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि, धरा। नौकर का पर्यायवाची दास, परिचर, सेवक। दिन का पर्यायवाची वार, वासर, दिवस। समुद्र का पर्यायवाची वारिधि, जलधि, सागर। मित्र का पर्यायवाची सखा, दोस्त, साथी। प्रभु का पर्यायवाची ईश, परमात्मा, भगवान। सुबह का पर्यायवाची प्रातः, भोर, सवेरा। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स को। तो बच्चे, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि एक का उल्टा को चित्र में दिखाया गया है। एक तरफ गरीब आदमी है, उसका उल्टा क्या, एक तरफ अमीर आदमी है। एक तरफ दिन हो रहा है और एक तरफ रात हो रही है। ऐसे ही बच्चों, हम कुछ विलोम शब्दों को पढ़ेंगे जो नीचे दिए गए हैं और उन्हें याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली जो तालिका है उसमें इधर शब्द दिए गए हैं और इधर उनके विलोम दिए गए हैं। सबसे पहले कठोर का विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है, कोमल। ऐसे ही हिंसा का अहिंसा, उधार का नकद, क्रय का विक्रय, मित्र का शत्रु, हर्ष का विषाद, आज का कल, प्राचीन का नवीन, गुण का दोष, प्रकाश का अंधकार, चतुर का मूर्ख, उदय का अस्त, प्रश्न का उत्तर, एक का अनेक, देश का विदेश, कटु का मधुर। अमृत का विलोम विष, आकाश का पाताल, आदर का निरादर, अधिक का न्यून, वीर का कायर। अब बच्चों, दूसरी सारणी भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी बच्चों विलोम दिए गए हैं। विलोम यानी कि उल्टा। अनाथ का उल्टा क्या होगा, सनाथ, जिसके नाथ हैं और जिसके नहीं हैं।
ऐसे ही सार्थक का निरर्थक, पुरस्कार का विलोम दंड, क्रोध का विलोम क्षमा, आयात का निर्यात, उत्तम का अधम, उन्नति का विलोम अवनति, युद्ध का शांति, जागरण का निद्रा, शुभ का अशुभ, स्वतंत्र का परतंत्र, निंदा का प्रशंसा, स्वर्ग का नरक, खरा का खोटा, उग्र का शांत, साक्षर का विलोम निरक्षर, गर्म का ठंडा, पक्ष का विलोम विपक्ष, दयालु का निर्दयी, आय का व्यय, धर्म का अधर्म। बच्चों अब हम जानते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो बच्चों शब्द समूह के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं, या बच्चों इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जा सकता है। तो ये इसकी परिभाषा भी है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक हलवाई मिठाई बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जो मिठाई बनाता हो वो कौन होगा, हलवाई होगा बच्चों। ऐसे ही जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो वो क्या होगा बच्चों, कुम्हार। तो मैं इतना सारा न लिख करके क्या लिखूं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो केवल कुम्हार लिख दूंगी तो मेरी बात बन जाएगी, है ना बच्चों। तो ये कितना अच्छा है, इससे हमारी भाषा भी निखरेगी। तो बच्चों ऊपर शब्द समूह में जो कहा गया है, नीचे दिए गए रंगीन शब्द का अर्थ भी वही है, लेकिन रंगीन शब्द उसी बात को एक शब्द में बता रहे हैं। कम शब्दों में कही गई बात का प्रभाव अच्छा होता है। बच्चों बड़ी बड़ी बातें करने से ना लोगों में अरुचि पैदा होती है और वो सुनना भी नहीं चाहते, इसलिए छोटी सी बात कहिए और अच्छी बात कहिए। तो बच्चों अब हम जानते हैं कुछ शब्द समूह को और उनके लिए एक शब्द भी हम जानेंगे। तो बच्चों देखिए आपको एक तालिका दी गई है, एक टेबल दी गई है जिसमें बहुत सारे शब्द समूह हैं और उनके लिए साथ ही एक संक्षिप्त यानी कि छोटा सा शब्द यानी कि एक शब्द दिया गया है। जैसे कि जिसका भाग्य अच्छा हो उसको हम क्या कहेंगे, भाग्यशाली। ऐसे ही बच्चों दोपहर के बाद का समय हम क्या कहेंगे, अपराह्न। दोपहर के पूर्व का समय इसे हम क्या कहेंगे, पूर्वाह्न। जो अपने देश की वस्तु हो उसे क्या कहेंगे बच्चों एक शब्द में, स्वदेशी। जो दूसरे देश की वस्तु हो विदेशी। जिसके मन में दया हो एक शब्द में कहेंगे दयालु। जो सदा सत्य बोलता हो सत्यवादी। जिसके आने की तिथि न हो अतिथि। जो केवल अपना भला चाहे स्वार्थी। जिसके माता पिता न हो अनाथ। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसे कहेंगे आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो नास्तिक। जो गांव में रहता हो ग्रामीण। जो शहर में रहता हो शहरी। जो आज्ञा मानता हो आज्ञाकारी। जो बहुत अधिक बोलता हो हम कहेंगे ये वाचाल है। जिसकी गहराई का पता न चले अथाह। जिसकी कोई थाह ही नहीं है। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो मांस न खाता हो शाकाहारी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अनेकार्थी शब्द यानी कि होमोनियम्स को। तो बच्चों होमोनियम्स क्या होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए सोना आपको चित्र में दिखाया गया है। सोना क्या है, एक धातु भी है जिसको हम स्वर्ण कहते हैं। और सोना मतलब जब हम नींद में सो जाते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, हम सो रहे हैं सोना। वो क्रिया क्या कहलाती, सोने की, सोना। ऐसे ही पत्र, पत्र मतलब देखिए पत्ता भी होता है और पत्र मतलब चिट्ठी भी होती है। तो बच्चों यहाँ पर सोना और पत्र के दो दो अर्थ हैं, अतः ये अनेकार्थ, अनेकार्थ यानी अनेक अर्थ वाला शब्द है। नीचे कुछ अनेकार्थ शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए, आपको इन्हें याद कर लेना है बच्चों। जैसे जल, तो बच्चों जल मतलब क्या हो, इसके अनेक अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। जल मतलब जलना, आपका हाथ जल गया है ना। और जल मतलब तो पानी भी होता है ना बच्चों, इसको कहते हैं अनेकार्थक। ऐसे ही फल, फल का एक अर्थ है खाने की चीज और एक है फल मतलब परिणाम यानी कि नतीजा। उत्तर, उत्तर का मतलब क्या है, आंसर या जवाब भी है और उत्तर एक दिशा का नाम भी है, नॉर्थ हम जिसको बोलते हैं ना। ऐसे ही पास, पास मतलब नजदीक या फिर प्रवेश या आज्ञा पत्र को भी पास कहते हैं। अपना पास दिखावा कहा जाता है ना जब हम कहीं एंटर करते हैं या प्रवेश करते हैं। ऐसे ही पर मतलब पंख भी होता है और लेकिन भी होता है। वार मतलब दिन भी होता है और वार का अर्थ हमला भी होता है। कर का अर्थ टैक्स भी होता है, कर का अर्थ हाथ भी होता है। आम का अर्थ साधारण भी होता है कि ये एक आम आदमी है या फिर
आम बहुत मीठा होता है, आम एक फल भी है। ऐसे ही मगर, मगर मतलब मगरमच्छ भी हो सकता है, और मगर का अर्थ परंतु भी हो सकता है। मगर ऐसा तो नहीं था, परंतु ऐसा तो नहीं था, है ना बच्चों। ऐसे ही भाग, भाग का एक अर्थ है हिस्सा और एक अर्थ है दौड़ना। ऐसे ही शाखा का एक अर्थ है टहनी, और शाखा मतलब संस्था की शाखा। ऐसे ही अंक का एक अर्थ होता है गोद, एक अर्थ होता है संख्या। ऐसे ही मत, मत का मतलब होता है नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, है ना। और मत मतलब वोट भी होता है, मतदान करो, है ना, वोट का दान करो। ऐसे ही बच्चों गला का एक अर्थ है गर्दन या गला हुआ, यानी कि सड़ा हुआ, तो गला का अर्थ सड़ा हुआ भी है। हार का एक अर्थ है माला, एक अर्थ है पराजय। जग का एक अर्थ है संसार, और जग मतलब मग यानी एक बर्तन। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए दोहराएं। आइए बच्चों एक बार हमने जो जो सीखा उसका दोहराव भी कर लें, उसको दोबारा याद कर लें। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। और बच्चों शब्द समूह के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। और साथ ही बच्चों जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आपने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्दों को अच्छे से सीख लिया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस पाठ का अभ्यास बार बार कीजिए।